2 बूंद जो है वो नाभि में डालनी है इस तरीके से, और चाहे तो एक आध बूंद आप साइड पे डाल सकते हैं। देखिए नाभि जो है, नाभि के साथ हमारे शरीर की 72,000 से ज़्यादा नसें जुड़ी हुई होती हैं। ये अभी 2 महीने हुए बस। 2 महीने हो गए। 2 महीने में इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई हुई थी, वो सेट आउट हो गया। नसें इतनी होती हैं हमारे अंदर कि अगर किसी एक आदमी के अंदर से हम वो नसें निकाल लें तो पूरी पृथ्वी का, धरती का 2 बार चक्कर लग सकता है। इन्नी दर्द होंदी सी ना मेरे, मतलब भी जदों मैनूं मेहनत नाल इन्नी दर्द होंदी सी ना, मैं इंजैक्शन लवांदी भाजी हुणां दे घर दे अगे लेटना, रोना, इन्ना बुरा हाल होंदा सी ना। हुण जदों दी मैं मतलब नाभि च पानी ना, मैं बिल्कुल ठीक है। और मैंने सर्वाइकल दी प्रॉब्लम ही, मैंने इन्ने चक्कर आंदे ही ना हद तो वध, हुण मेरे वो भी सर्वाइकल भी ठीक है। मैनूं बहुत बहुत फर्क लगा इहदे नाल। डॉक्टर साहब नूं की कहोगे? मैं तो इन्हां नूं रब ही मन्निया, मेरे वास्ते तो रब ही ने। जोड़ों में दर्द होगा, गठिया हो सकता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, बदबू कहते हैं हम ज़्यादातर इससे, तो उससे गैस की प्रॉब्लम होगी, खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं होगा, पेट में भारीपन रहेगा। कुछ भी आपने वात बायवादी वाला अगर खा लिया तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, पैरालाइज की ये वजह बनता है, हार्ट अटैक की ये वजह बनता है। शुगर मेरी 300 से प्लस रहती थी, 101, 200 से 150 से नीचे ही रहती। तो महीने में 1-2 बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और इनको शुगर, और हॉस्पिटल वाले भी इनको ड्रिप दे देते थे, भी लगवाओ। फिर मेरे पास रात को भी कई बार आते थे, तो फिर मैंने इनको सजेस्ट किया, आंटी जी आप एक बार हमें ये नेवल अमृत वर्क के देखो, तो आप अपनी दवाई जो कर रहे हैं करते रहो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के बाद आपने इस जो ऑयल है इसकी मसाज कर देनी है इस तरीके से नाभि के ऊपर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो चक्कर भी आते थे, कभी मुझे गिर जाती थी मैं, काफ़ी घंटों 3-3 घंटों बाद मुझे होश आता था। तभी सुनो डॉक्टर ने मुझे नेवल अमृत के बारे में बताया, मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ। कैसे यूज़ कैसे किया? जी मैं नाभि में डालती थी, 2 बूंदे नाभि में डालती थी, 1 घंटा लेटे रहना। और इनका फेस काफ़ी स्वेल हो गया था, थायराइड था, और इनको ये नीरो के पास भी, डॉक्टर के पास गए, और ये एडमिट भी काफ़ी दे रहे हैं। फिर इनको मैंने कहा आप नेवल अमृत, मेरे कहने पे, ये यहाँ से पठानकोट से कोई 10 किलोमीटर दूर है, सुजानपुर के पास इट्टी पड़ता है, वहाँ से आए। किडनी की प्रॉब्लम है, अब काफ़ी फ़र्क है, मुझे चलना नहीं होता था मेरे से। अच्छा। हाँ जी। अभी तो आप बच्चे को गोद में लिए बैठे? हाँ जी, अब ठीक हूँ। अच्छा। हाँ जी, एक पहले मेरा क्रिएटिनिन 4.14 था, अब 2 पॉइंट हो गया। माया जी पेशेंट है सर, इनको तो पहले तो कंसीव की प्रॉब्लम है, और दूसरा यूटीआई, इनको फाइब्रॉइड भी है, और ये इनका फैटी लिवर भी काफ़ी था। इन्होंने सर काफ़ी दिक्कत रहती थी, ये तो आधी रात को मेरे पास आते हैं, और इनको जब भी पीरियड्स आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये तो हमारे घर के गेट के बाहर रात को वहाँ पे ही लेट जाते थे। तो सर इन्होंने मतलब कंसीव के बारे में भी काफ़ी डॉक्टर को, जलंधर में कोई डॉक्टर थे, इन्होंने 8 लाख रुपया भी लगाया। मैंने यहाँ पे दर्द होती थी, मैंने ठीक करवाया। पहले तो डॉक्टर बोलते कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बट जब इनसे दवाई ली तो तब ठीक हो गया। तो पहले तो जिम भी गया था, तो उसकी वजह से नसें कमज़ोर हो गई थी, बट इन्होंने बोला कि रेगुलर करो, उसके बाद ठीक हुआ, तो अब जिम भी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। शुगर आज टेस्ट किया था, 70 था, मैं फिर चाय पिया, थोड़ा उससे शुगर डाला ताकि थोड़ा और बढ़ जाए, काफ़ी डाउन हो गया। तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को ये बैलेंस करेगी। बैलेंस करके धीरे धीरे हर प्रकार की बीमारी जो है वो हमारे शरीर से ये दूर करने का काम करेगी नेवल अमृत। आज हम बात करेंगे नेवल अमृत के बारे में। नेवल अमृत आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही भारत की मशहूर एक ऐसी मेडिसिन है नाभि में डालने के लिए, जिसने हज़ारों लोगों को ठीक किया है। हज़ारों लोग जो बहुत सी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिनको बहुत सी गंभीर बीमारियां थी, तो आज हम आपको बताएंगे कि नेवल अमृत किस तरीके से आपने यूज़ करनी है, नाभि में कैसे डालनी है, और किस तरीके से नेवल अमृत, जैसे संजीव सर ने बताया कि कैसे नेवल अमृत को यूज़ करना। देखो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनको, लेकिन मालूम नहीं यूज़ कैसे करना है। आज हम आपको बताएंगे भाई साहब के ऊपर कैसे यूज़ करना है। सर प्लीज़ आइए। हाँ, तो ऐसे सीधे लेटना होता है। जब आप लेट जाते हो सीधे हो जाए सर, सीधे हो जाइए अपनी, हाँ ऐसे लेट दिया तो, और आगे कैसे आपको बताते जा रहे हैं जी।
नेबल अमृत डालने से पहले एक तो ज़रूरी है कि आपने अपनी नाभि जो है पहले अच्छे से साफ़ करनी है। जो देखिए ये रुई जो है अक्सर इस तरीके से आपको रुई ना, क्योंकि जेंट्स लोग जहाँ हम बनियान पहनते हैं तो उसकी रुई जो है आमतौर पर नाभि में इकट्ठी हो जाती है। तो नाभि को पहले साफ़ करना है, या तो देसी घी यूज़ करें आप साफ़ करने के लिए, या फिर आपने नारियल के तेल से साफ़ करना है। ऐसे कॉटन को लगाकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है अपनी नेवल जो नाभि है, और इस तरीके से आपने ड्रॉपर भर लेना है। ड्रॉपर लेकर 2 बूंद जो है वो नाभि में डालनी है इस तरीके से, और चाहे तो 1 आध बूंद आप साइड पे डाल सकते हैं, ये मसाज करने के काम आएगी। और ये डालने के बाद आपने कम से कम आधा घंटा जो है वो सीधे लेटना है, आधा घंटा बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटना है। तकिया जो है वो नहीं लेना है आपने, और हाँ पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं आप, पैर थोड़े ऊंचे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जब सोते हैं तो जो तकिया होता है वो सर के नीचे रखते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे पैर जो हैं वो ऊंचे होने चाहिए हमारे सिर से। तो जब भी ये नेवल अमृत डालनी है तो आपने सिर के नीचे कोई भी तकिया वगैरह नहीं रखना है, बिल्कुल सीधे लेट जाना है, जैसे शवासन हम बोलते हैं। कम से कम आधा घंटा आपने लेटना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे से पहले तो कतई नहीं उठना है। आधा घंटा जैसे आपने लेट लिया तो ये खुद ब खुद जो नेवल अमृत है, जो ये ऑयल है, ये नाभि में रचना शुरू हो जाएगा। और जो आपने साइड में जो बूंद एक डाली है, ड्रॉप एक डाली है, आधे घंटे के बाद आपने इस जो ऑयल है इसकी मसाज कर देनी है इस तरीके से नाभि के ऊपर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरफ आपने घुमा देनी है। जितना बचा हुआ ऑयल होगा ये रचना शुरू हो जाएगा नाभि में, और पहले खुद ब खुद रचेगा, और उसके बाद जो है जब आप मसाज करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये नाभि की अगर हम बात करते हैं, देखिए नाभि जो है, नाभि के साथ हमारे शरीर की 72,000 से ज़्यादा नसें जुड़ी हुई होती हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं, जैसे भ्रूण बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो पार्ट है वो माँ के गर्भ में जो बच्चे का बनता है वो नाभि ही होती है। नाभि के ज़रिए हमें पूरी खुराक मिलती है, जो भी हम खाते हैं वो जो है वो सारा नाभि के ज़रिए ही हमें मिलता है। और हम जब सांस भी लेते हैं वो भी नाभि से ही लेते हैं, क्योंकि अगर माँ के पेट में होते हैं नाक या मुंह से अगर हम सांस लेंगे तो पानी अंदर जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर तो सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से नाभि जब बननी शुरू हो जाती है, खुराक नाभि से मिलती है, सांस नाभि से लेते हैं। जब हमारा जन्म होता है, माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं, तब बाहर से वो हम नाड़ुआ काट देते हैं। बाहर से तो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अंदर से जो नसें हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हमारी नाभि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। 72,000 से ज़्यादा नसें हैं, 114 चक्र हैं। चक्र हम किसे कहते हैं, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, कहीं दोराहा आ रहा है, कहीं चौराहा आ रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो नसें आगे निकलती हैं और वहाँ पर जोड़ आएगा, है ना, उसको हम चक्र कहते हैं। 114 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो नसें जुड़ी हुई होती हैं। नसें इतनी होती हैं हमारे अंदर कि अगर किसी एक आदमी के अंदर से हम वो नसें निकाल लें तो पूरी पृथ्वी का, धरती का 2 बार चक्कर लग सकता है उन नसों से। जो प्रक्रिया होती है खाना खाने की, जब हम खाना खाते हैं तो प्रॉपरली जो खाना है हमारी आंतड़ियों तक जब जाता है, जब हमें खाना हजम होना होता है तो आधे घंटे का टाइम लगता है। तो नाभि 72,000 नसों से जुड़ी हुई होती है। नेवल अमृत, इसमें प्रकृति के वो ऑयल डाले गए हैं जो खुद ब खुद किसी न किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम हैं। 19 से ज़्यादा ऑयल हैं इसमें, 7 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के अर्क डाले गए हैं, और प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सरकार का जो आयुष डिपार्टमेंट है उससे ये मेडिसिन जो है नेवल अमृत, ये रजिस्टर्ड है आयुष डिपार्टमेंट से। आईपी इंडिया जो हमें ट्रेडमार्क देती है सरकार, उसमें ये हमारे जो कंपनी के एमडी हैं मिस्टर हरदीप सिंह जी, उनके नाम के ऊपर ये मेडिसिन रजिस्टर्ड है। प्योरली आयुर्वेदिक लेबॉर्ट्री टेस्टेड है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर नहीं होता। जब हम नाभि में डालते हैं जो 3 प्रकार से काम करती है। एक तो हमारी जो वात, पित्त और कफ है, क्योंकि हमारी जो शरीर की प्रवृत्तियां होती हैं जो 3 होती हैं, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात बढ़ने से हमें 30 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियां लगती हैं।
पित्त बढ़ने से हमें 20 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियां लगती हैं। कफ बढ़ने से हमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं। पहचान कैसे करें? जिनका भी वात बढ़ता है उनको जोड़ों में दर्द होगा, गठिया हो सकता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, बदबू कहते हैं हम ज़्यादातर इससे, तो उसे गैस की प्रॉब्लम होगी, खाना प्रॉपरली हजम नहीं होगा, पेट में भारीपन रहेगा। कुछ भी आपने वात वादी वाला अगर खा लिया तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, पैरालाइज की ये वजह बनता है, हार्ट अटैक की ये वजह बनता है अगर किसी का वात पड़ता है। अगर किसी में पित्त दोष बढ़ा हुआ हो, पित्त जो है इसे हम खुश्क बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, तो पित्त दोष अगर बढ़ेगा तो आपको ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम्स आएंगी। पेट में जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो प्रॉब्लम्स होंगी, कब्ज़ रह सकती है, आपको पेट में जलन रहेगी, तेज़ाब बनेगा, लीवर फैटी होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये लीवर सोराइसिस की तरफ भी बढ़ सकती है प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ आपको स्किन डिसीज़ेज़ होंगी, चमड़ी के जो रोग हैं वो आपको आ सकते हैं। चमड़ी के रोग में नॉर्मल आपकी जो एलर्जी है वो हो सकती है, चमड़ी के रोग में आपको एक्जिमा हो सकता है, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो। चमड़ी में आपको जो सोराइसिस की प्रॉब्लम जो है, हम पंजाब में उसे चंबल रोग कहते हैं, दाद खाज खुजली आ जाती है। ये हर प्रकार की जो बीमारियां हैं ये पित्त दोष बढ़ने से आती हैं। और अगर किसी का कफ दोष बढ़ रहा हो, कफ प्रवृत्ति बढ़ रही हो, तो उसमें आपको रेशा होगी, बलगम, खांसी होगी। टीबी जिन लोगों को है वो ज़्यादातर जो है वो कफ वाले आ जाते हैं, कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उनको अस्थमा होता है, दमे की शिकायत हो जाती है, सांस फूलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो नेवल अमृत है ये इन तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को ये बैलेंस करेगी। बैलेंस करके धीरे धीरे हर प्रकार की बीमारी जो है वो हमारे शरीर से ये दूर करने का काम करेगी नेवल अमृत। सेकेंडली, जो हमारे वीक हो चुके सेल हैं, जो हमारे कमज़ोर हो चुके सेल हैं, उन्हें ये रीएक्टिव करेगी, पोषण देकर उन्हें दोबारा से काम करने के योग्य बना देगी, नए सेल बनाने में आपकी मदद करेगी। जो नेवल अमृत है इसमें प्रकृति के वो ऑयल डाले गए हैं। देखिए, हमने जब नाड़ुए की बात करते हैं ना, नाड़ू की बात करते हैं, वो स्टेम सेल में आते हैं। स्टेम सेल जो है जेंट्स का या लेडीज़ का या बच्चे का, किसी का भी अगर स्टेम सेल हमने ले लिया, जो नाड़ुआ काट कर हम रखते हैं, पहले तो उसे जला देते थे, दबा देते थे, लेकिन आजकल क्या है, उसकी बैंक्स खुलनी शुरू हो गई हैं। जैसे ब्लड बैंक होती है ना, वैसे वो स्टेम सेल की बैंक बनना शुरू हो गई। अगर वो बच्चा जब बड़ा होता है, उसे कोई गंभीर बीमारी भी आ जाए तो उससे वो स्टेम सेल लेते हैं। बच्चे में, बड़े हो चुके में भी, बूढ़े में, डीएनए में भी काम करेगा, वो स्टेम सेल इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो गंभीर बीमारियां भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सेल के ऊपर काम करेगी ये जो मेडिसिन है। और जो प्रकृति है उसमें जो स्टेम सेल हैं वो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हम इंसान हैं, इनसे कहीं ज़्यादा कारगर है। क्योंकि अगर आप किसी पेड़ की कोई डाली जो है वो काट देते हैं तो वो दोबारा आ जाती है। अगर किसी इंसान की आपने बाजू काट दी, वो दोबारा नहीं आएगी। तो प्रकृति का जो स्टेम सेल है वो इंसान के स्टेम सेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हमने जो प्रकृति के ऑयल यूज़ करे हैं 19 से ज़्यादा हैं, 7 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ का अर्क डाला हुआ है इसमें। तो ये इन जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको जो रिएक्टिव करेगी, रीजनरेट करेगी। जैसे शुगर है, शुगर का सीधा संबंध है पैंक्रियाज के साथ। पैंक्रियाज में एक सेल होता है जिसे हम बीटा सेल बोलते हैं। जब वो किसी कारण वो कमज़ोर हो जाता है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कोई वो चर्बी वगैरह जमा होनी शुरू हो गई, वीक हो गया, वो अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। जैसे कोई इंसान है, अगर वो यंग है, ताकतवर है, वो दिन भर काम कर सकता है। जैसे जैसे वो बीमार होगा, बूढ़ा होता जा रहा है, वो अपना काम प्रॉपर कर नहीं सकता है। तो अगर उसे प्रॉपर खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो वो फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा सेल है, अगर वो कमज़ोर हो चुका है, उसे अगर फिर से स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे वो खुराक चाहिए। तो नेवल अमृत उसे वो खुराक देगा, और जब खुराक मिलेगी तो वो बीटा सेल जो है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग होगा। और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपकी जो इंसुलिन है वो बॉडी के अंदर बननी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी शुगर की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो नसें हैं, ये नसों की ब्लॉकेज खोलती है। ब्लॉकेज ज़्यादातर 3 प्रकार की होती है। एक तो ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं, खून के थप्पे जमा होने शुरू हो गए, खून जिनका गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस आ जाती है ब्लड में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहती है। या फिर डेड या डैमेज सेल होते हैं जो नसों में फंसे रह गए,
वो मलमूत्र के ज़रिए बाहर नहीं निकले, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बाहर निकलेंगे तभी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगी। या फिर अगर हम वसायुक्त भोजन ज़्यादा खाते हैं, चर्बी वाला, जैसे हम दूध ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन उसे हज़म करने के लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, घी ज़्यादा खा रहे हैं उसको हज़म करने के लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, चिकन ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन उसे हज़म करने के लिए वो हमारी शरीर की उतनी वो काम हम नहीं कर रहे हैं जितना हमें चाहिए, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसे जब प्रभावित करेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है, क्योंकि वो ब्लड के साथ जानी है तो वो नहीं जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपके शरीर में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होगा, डॉक्टर क्या कहते हैं, जिस भी सेल में आपको 72 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो जो सेल होता है वो कैंसर सेल बनना शुरू हो जाता है, वो सेल काला फिरना शुरू हो जाता है। और अगर उस सेल के संपर्क में कोई और सेल 24 से 48 घंटे रह गया तो वो भी कैंसर सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए कि हमारी जो नसों की ब्लॉकेज है वो खुलनी चाहिए। नसों की ब्लॉकेज होगी हार्ट अटैक आ सकता है, नसों की ब्लॉकेज होगी पैरालाइज आ सकता है, नसों की ब्लॉकेज होगी जोड़ों में दर्द रहेगा, नसों की ब्लॉकेज होगी वेरिकोज वेन्स आ सकते हैं, नसों की ब्लॉकेज होगी तो और बहुत सी बीमारियां होंगी। और इसके साथ साथ जैसे लेडीज़ की प्रॉब्लम आ जाती हैं, बच्चेदानी में रसौली है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अंडा नहीं बन रहा है, ओवरियन सिस्ट हो गई है, पानी वाली जिसे रसौली बोलते हैं, ये सारा कुछ जो है नेवल अमृत यूज़ करने से ख़त्म होता है। पित्त की पथरी है वो ख़त्म होगी। लोग कहते हैं आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, हम कहते हैं हमारे मुताबिक चलिए नहीं करवाना पड़ेगा। गुर्दे की पथरी है वो निकलेगी, लीवर फैटी है ठीक होगा, लीवर सोराइसिस है ठीक होगी, शुगर की समस्या है वो ठीक होगी। हमारे पास जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर दर्जनों पेशेंट ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी नेवल अमृत यूज़ कर लिया है या कर रहे हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि नेवल अमृत यूज़ करने से पहले कितनी दवाइयाँ खा रहे थे, नेवल अमृत यूज़ करने के बाद दवाइयाँ कैसे छूटी, कैसे कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रही। जी बिल्कुल, हम आपको बताने जा रहे हैं जो पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनके, क्योंकि वो लोग हैं जो बिल्कुल नेवल अमृत हमारे जैसे हम बताते हैं वैसे यूज़ करते हैं। आइए आपको बताते हैं प्लीज़। जी हाँ जी भाई साहब प्लीज़, तुसी कितना यूज़ किया सर? यूज किया मैं जी, मेरा पेट बहुत सख्त रहता रहे, हार्ट अटैक भी होया था जी, तो काफ़ी फर्क पिया है, नस इधर कमजोर ही। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी। कितना टाइम पहले आपने ये मेडिसिन ली थी? ये अभी 2 महीने हुए बस। 2 महीने हो गए। हाँ। 2 महीने में इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई हुई थी, वो सेट आउट हो गया। सो आपको देखना होगा कि मेडिसिन यूज़ कैसे करनी है। यदि आप प्रॉपर वे से मेडिसिन यूज़ करोगे तो आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। नमस्कार मैम, क्या प्रॉब्लम थी मैम आपको? ना क्रिएटिनिन था। क्रिएटिनिन था? हाँ जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रिएटिनिन की। हाँ जी 2.6 था, अभी 1.1 हो गया। बहुत अच्छी बात। शुगर मेरी 300 से प्लस रहती थी, 101 200 से 150 से नीचे ही रहती है अभी। बस यही तेल डालने से नाभि में डाला, नेवल अमृत को नाभि में डाला। हाँ जी, हाँ जी। आपको प्रॉपर बताया गया था कैसे हाँ जी, यूज़ करना, और हाँ परहेज भी बताया गया? हाँ जी, परहेज भी बताए गए थे और प्रॉपर परहेज कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। कहाँ से हो आप? पठानकोट से ही डॉक्टर। पठानकोट से हो, थैंक यू। हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? परमजीत सर। परमजीत जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मुझसे लीवर की बहुत प्रॉब्लम थी। ओके। तो सर मेरा लीवर क्या ना फैटी रहता था, 12 महीने रहता था। ओके। तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने बोला डॉक्टर को, तो मैंने डॉक्टर साहब मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे लीवर का, मुझे कुछ बताओ खाने के लिए। फिर जैसे बोला डॉक्टर से ने दवाई ये वाली देसी नाभि में डाली आपने? नाभि में डाली। नाभि में डाली। बहुत मुझे अच्छा, बहुत अभी रिपोर्ट्स कराई आपने? नहीं सर, अभी नहीं कराई। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो बहुत अच्छी बात, थैंक यू। आप डॉक्टर का नाम है जिसके पास आपने नेवल अमृत ली? सर वो सुनील डॉक्टर। डॉक्टर सुनील जी, पठानकोट में डॉक्टर सुनील है। थैंक यू जी। आइए आपको डॉक्टर सुनील से भी मिलवाते हैं जो पठानकोट सेंटर में देखते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार जी। सर ये हमारे सारे पेशेंट हैं, जैसे ये आंटी जी ने बताया, ये काफ़ी देर से पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं
और इनको हर मतलब महीने में 1-2 बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ता था और इनको शुगर और हॉस्पिटल वाले भी इनको ड्रिप दे देते थे भी लगवाओ। फिर मेरे पास रात को भी कई बार आते थे, तो फिर मैंने इनको सजेस्ट किया आंटी जी आप एक बार हमें ये नेवल अमृत वर्क के देखो, तो आप अपनी दवाई जो कर रहे हैं करते रहो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंटी जी ने 1 मंथ में ही इनको क्रिएटिनिन भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, शुगर का भी ठीक है, और अभी इनको यूटीआई की दिक्कत है वो भी काफ़ी रिलीफ है। और ऐसे ही जो हमारे आगे परमजीत जी हैं ये सही बता रहे हैं, इनको हर बार ये जैसे परमजीत जी हैं इनको पीलिया की प्रॉब्लम, लिवर फैटी की प्रॉब्लम रहती थी, और इनको भी हमने यही सजेस्ट किया कि आप एक बार ये यूज़ करके देखो, नेवल अमृत जो यूज़ करो, एक बार नेवल अमृत का रिजल्ट देखो। इन्होंने भी जैसे यूज़ किया, इनको यूरिक एसिड भी बहुत रहता था, यूरिक एसिड में भी इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है और इनकी फ़ैट भी काफ़ी कम हुई है। और अब जब देखो जब पेशेंट आगे बताएगा हमें भी खुशी मिलती है कि चलो ऐसे ही है। ऐसे ही आगे थर्ड पेशेंट ये कंचन जी हैं, ये कंचन जी हमारे पेशेंट हैं, ये हैं कंचन जी। सर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, मेरे फेस भी काफ़ी बाहर रहता था, पहले मेरे बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि जिससे मैं बात करती थी वो मेरी बात समझ नहीं पाता था क्या बोल रही है क्या नहीं। अभी मैंने जब चक्कर भी आते थे कभी मुझे, गिर जाती थी मैं, काफ़ी घंटों 3-3 घंटों बाद मुझे होश आता था, तभी सुनिए डॉक्टर ने मुझे नेवल अमृत के बारे में बताया, मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ। जो कंचन जी हैं ये भी हर मतलब 6 महीने के बाद, इनके डैडी मजदूरी का काम करते हैं और इनका फेस काफ़ी स्वेल हो गया था, थायराइड था, और इनको ये नीरो के पास भी डॉक्टर के पास गए और ये एडमिट भी काफ़ी दे रहे हैं। फिर इनको मैंने कहा आप नेवल अमृत, मेरे कहने पे ये यहाँ से पठानकोट से कोई 10 किलोमीटर दूर है, सुजानपुर के पास इट्टी पड़ता है, वहाँ से आए, फिर इनको नेवल अमृत यूज़ करवाया और जैसे जैसे ये डालते गए इनकी स्वेलिंग भी काफ़ी कम हुई और घर का काम भी बुरा करते हैं। सर किडनी की प्रॉब्लम है, अब काफ़ी फ़र्क है, मुझे चलना नहीं होता था मेरे से। अच्छा, हाँ जी। अभी तो आप बच्चे को गोद में लिए बैठे हैं। हाँ जी अब ठीक हूँ। अच्छा, हाँ जी, एक पहले मेरा क्रिएटिनिन 4.14 था, अब 2 पॉइंट हो गया, 2.6 पे हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ठीक होंगी। नहीं ठीक हो? हाँ तो जी। डॉक्टर साहब ने ठीक किया? जी सर। कैसे ठीक हुई? सर नाभि में डाली दवाई तो ठीक। सर ऐसे ना ये भी काफ़ी परेशान रहते थे, ये 4 भाई बहन हैं, इनको चारों को क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो इनको भी मैंने नेवल अमृत के बारे में सजेस्ट किया और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके, इन्होंने तो सर 15 दिन में मेडिसिन भी छोड़ दी, जबकि हम इनको कह रहे थे अभी मेडिसिन बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन ये कह रहे मेरे को काफ़ी ठीक है। ऐसे ये आगे पेशेंट है सर, ये माया जी पेशेंट है सर, इनको तो पहले तो कंसीव की प्रॉब्लम है और दूसरा यूटीआई, इनको फाइब्रॉइड भी है और ये इनका फैटी लिवर भी काफ़ी था। इन्होंने सर काफ़ी दिक्कत रहती थी, ये तो आधी रात को मेरे पास आते हैं और इनको जब भी पीरियड्स आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये तो हमारे घर के गेट के बाहर रात को वहाँ पे ही लेट जाते थे। तो सर इन्होंने मतलब कंसीव के बारे में भी काफ़ी डॉक्टर को, जलंधर में कोई डॉक्टर थे, इन्होंने 8 लाख रुपया भी लगाया, लेकिन इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा, तो इन्होंने छोड़ दिया। फिर हर मंथ जब भी आते थे तो ये इंजेक्शन लगवाते थे। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की एक बार मेरे कहने पे नेवल अमृत, पैसे भी कोई बात नहीं है, 1650 है, आप, मैंने इनको बोला आप पैसे छोड़ दो, आप यूज़ करो, अगर रिजल्ट मिलेगा फिर मेरे से बात कर लेना। लेकिन ये कहते डॉक्टर साहब इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे को ठीक होने से मतलब है। मेरा नाम माया देवी है सर, मैंने बहुत दिक्कत सी, पहले तो मैं मां नहीं बन सकती, दूसरे नंबर तो मेरे हसबैंड की रिपोर्ट नील सी, तो मैं काफ़ी मतलब मैं दवाइयाँ खादियाँ, फिर लुधियाने रम्मा सॉफ्ट हॉस्पिटल है, उत्थे मैं 8-10 लाख रुपए ला चुकी, फिर उत्थे मेरा कोई मतलब हल नहीं होया, बच्चा नहीं होया मतलब। फिर बाद च मेरे रसौली आ गई, इन्नी दर्द होंदी सी ना मेरे, मतलब भी जदों मैनू मेहनत ना इन्नी दर्द होंदी सी ना, मैं इंजैक्शन लवांदी भाजी उन्हें घर दे अगे लेटना रोना, इन्ना बुरा हाल होंदा सी ना। हुण जदों दी मैं तू नाभि च पानी ना, मैं बिल्कुल ठीक है। और मैंने स्वैरकल की प्रॉब्लम ही, मैंने इन्ने चक्कर आते हैं ना हद तो वध, और मेरे वो भी स्वैरकल भी ठीक है, मैंने बहुत फर्क लगा ये नाल। डॉक्टर साहब ने की कहोगे? मैं तो इन्हों रब ही मन्निया, मेरे वास्ते तो रब ही ने। इस तरह ही साडे अगे पेशेंट रोहित जी हैं, इन्हों के घुटने ते स्वैलिंग सी, गिरे हुए सी, और ये आए मैंने दिखाया, कहते भैया जी मेरे पास ना ये काफ़ी दिक्कत है, और ये 2 डॉक्टर को दिखा गए ऑर्थो वाले को, और दोनों ने इनको सजेस्ट किया कि इसका ऑपरेट करवा लो। फिर ये कहते हैं भैया मैं कैसे ऑपरेट कराऊँ, मैंने कल को भर्ती भी देखनी है, फ़ौज में भी जाना है, तो मैंने इनको बोला ये आप नेवल अमृत डालो, और इन्होंने यूज़ किया और इनका काफ़ी ज़्यादा इससे ठीक है। अब तो ये पूरा एक्सरसाइज जिम भी कर रहा है, इनसे खुद ही सर पूछ लो कैसे इनका। मेरा नाम रोहित है, मैंने यहाँ पे दर्द होती थी, मैंने ठीक करवाया। पहले तो डॉक्टर बोलते कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बट जब इनसे दवाई ली तो तब ठीक हो गया। तो पहले तो जिम भी गया था, तो उसकी वजह से नसें कमज़ोर हो गई थी, बट इन्होंने बोला कि रेगुलर करो, उसके बाद ठीक हुआ, तो अब जिम भी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। हमारे अंकल जी हैं, ये ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर हैं, इनको शुगर की काफ़ी दिक्कत है, और ये सर शुगर की काफ़ी जूझ रहे थे, और ये
MH में दिखाते थे, उन्होंने इनको 40s में कर दिया था रेफ़र, और इनकी शुगर जो है 400 से नीचे नहीं आती थी। तो फिर अंकल जी मेरे पास बैठते हैं, मैंने इनको बोला सर आप एक बार ये भी यूज़ करो नाभि में डालने वाले। इन्होंने सर काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया, और अब इनकी जो शुगर है 96-100 के बीच रहती है, और इनके बॉडी पेन, इनका शरीर कांपता रहता था, लेकिन वो कांपना भी इनका बिल्कुल 2-3 महीने ही बंद हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने बेटर महसूस करते हैं। तो ये इनसे 70 है, शुगर आज टेस्ट किया था 70 था। मैं फिर चाय पिया, थोड़ा उससे शुगर डाला ताकि थोड़ा सा और बढ़ जाए, काफ़ी डाउन हो गया। पहले तो हाई हो गया, हाई लेवल में चली गई थी, फिगर आती नहीं थी, डॉक्टर ने चेक किया, कहते हाई है, फिगर नहीं आ रही ना, मतलब थर्मामीटर तोड़ देते। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तकरीबन जो है 190 रहती है। कैसे ठीक हुई? तो अब मेरे 4 महीने हो गया यही जो लेवल डालते हुए, और एक नाभि से कैसे ठीक हो सकता है? नाभि में मैं डॉक्टर साहब से बात किया था, उन्होंने बोला कि 1/4 जो है इसका तेल का ये इन नसों के अंदर चला जाता है, उसके बाद में जो है जब उठना है आधे घंटे के बाद में कोसा पानी पियो, वो उसको डिज़ोल्व करेगा सारे जो है नसों में। तो आपने देख ही लिया है कि नेवल अमृत किस तरीके से यूज़ करनी है, और नेवल अमृत जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कैसे कैसे जो फ़ायदे हैं हमें मिल सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो नेवल अमृत नाभि में डालने से, नेवल में डालने से, बेली बटन जिसे बेली भी कहते हैं, उसमें डालने से बीमारियां जो हैं हमारी ठीक हो रही हैं। आपने वो मरीज़ भी देखे जो मरीज़ नेवल अमृत यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी ही बीमारी से जो आम तौर पर हमारे घरों में बीमारियां मिलती हैं, जिसमें शुगर है, यूरिक एसिड है, थायराइड है, गठिया है, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की ब्लॉकेज है, जोड़ों का दर्द है, या फिर कोई पित्त की थैली में पथरी है, या फिर गुर्दे में पथरी है, जहाँ कोई लेडीज़ वाली प्रॉब्लम है, जैसे कोई PCOD की है, कोई मेंसेस वगैरह जो हैं कम आ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कोई एग्स नहीं बन रहे, कोई ओवरियन सिस्ट है, या फिर PCOD की समस्या अगर आ रही है ना, ऐसी जो भी बीमारियां हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो एक बार नेवल अमृत ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होगी नेवल अमृत यूज़ करने के साथ। बिल्कुल जी, जैसे संजीव सर ने आपको बताया कि नेवल अमृत यूज़ करने की विधि भी बता दी आपको, हम आपको एक बताना चाहेंगे कि नेवल अमृत ओरिजिनल होना चाहिए। ऑनलाइन कोई भी सेल करता है उससे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन कुछ भी सेल नहीं कर रहे। आप हमारे सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर से नंबर ले सकते हैं, अपने शहर का नंबर ले सकते हो, अपने पास वाले सेंटर का नंबर ले सकते हो। तो हम आपको नंबर भी अपना दे देते हैं 8872492111। सो ये नंबर है, आप इसके जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, हम आपके शहर में आपको सेंटर को उपलब्ध करवा देंगे। सब जैसे आपको बताया यूज़ करने की विधि, आज हमने आपको पेशेंट के साथ भी मिलाया और यूज़ करने की विधि भी बताई है। सो थैंक यू जी।